नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि कल यानी कि मंगलवार को सदन में दिल्ली से जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा और इसे खुद गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर लगातार संजय सिंह जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी संसद परिसर में नारेबाजी की है। उनका कहना है कि जवाब दो वरना गद्दी छोड़ो। तो इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि बहुत दिनों से दिल्ली से संबंधित जो विधेयक है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। ऐसे में अब ये खबर सामने आई है कि कल यानी कि मंगलवार को यह अध्यादेश पेश किया जाएगा और खुद गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? किस तरीके से इसकी जीत होगी और क्या मोदी सरकार इसे आसानी से पास करवाएगी दोनों सदनों में? देखिए, ऐसा है कि जैसे एक युद्ध हुआ, युद्ध में जो दो राजाओं के बीच में हुआ, एक तरफ एक राजा इकलौता था, दूसरी तरफ सैकड़ों राजा मिलकर के युद्ध के लिए तैयार हुए। परंतु युद्ध में क्या हुआ जी कि जो एक तरफ अकेला राजा था वो जब लड़ने को हुआ तो इतनी तीव्र गति से लड़ा, उसका लंबाई चौड़ाई सब देख करके और राजाओं में भगदड़ मच गई। अब क्या है कि आपके पास एक सांसद, दूसरा जो उनके वो हैं संजय सिंह, वो बाहर हैं, सदन से बहिर्गमन कर गए। अब राघव चड्ढा बचे। राघव चड्ढा की ये पोजीशन है कि वो किचन कैबिनेट के हैं, उनकी मजबूरी है केजरीवाल जी के चूँकि इतने क्लोज हैं कि केजरीवाल जी उनको भेजते हैं। और राघव चड्ढा जी हमेशा संसद में कभी भी संसद में असंसदीय बोलते हैं। आज भी उन्होंने जो बोला है वो काफ़ी वैसा बोले अवैध है अलोकतांत्रिक अध्यादेश है। अवैध है अलोकतांत्रिक अध्यादेश है। ये अवैध ये कैसे कह देंगे? अवैध वो बिल आया, बिल पास हो जाएगा। आप अवैध कैसे कहते? अगर आपको यही तो आप दोबारा भी जुडिशरी में जांच सकते हैं। अच्छा, अब रहा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अवैध नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आप चाहें तो उसमें कानून बना सकते हैं। तो अवैध भी नहीं है, अलोकतांत्रिक भी नहीं है। अब अलोकतांत्रिक नहीं है, ये केजरीवाल पे अंकुश का काम करेगा। क्योंकि लोकतंत्र में हर एक चीज़ के अंकुश के लिए आप समझ लिए कार्यपालिका न्यायपालिका को उन पे अंकुश के लिए किया, वो जज करे। हर एक वो इंस्टीट्यूशन दूसरे पे अंकुश के लिए लगाए। अगर अंकुश ना हो तो आप समझ लीजिए कोई घर, कोई परिवार, कोई मोहल्ला, कोई वो राज्य, कोई देश चल नहीं सकता है। तो आपको बताना है कि जो इनका है, जिस तरह से बोले हैं, आज ये 2 टाइम बोले, दोनों टाइम बहुत वो बोले। यही एक वजह है कि एक कहावत नहीं कि झूठ बोले कौवा काटे। इनके पोजीशन झूठ बोलने में आज भी ये बड़ा अलर्ट रहे। 2 टाइम बोले, मगर इनके साथ 3-4 आदमी लगे थे कि कोई कौवा दोबारा ना काट पाए। अब ये वो दिन दूर नहीं है कि ये कहिए किसी दिन कहें कि दिल्ली में स्टैचू ऑफ झूठ का कोई मूर्ति बन जाए और इनकी लग जाए, इनकी केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी अपनी मूर्ति लगवा दे। ये जगह जगह इन्होंने आप इस समय बैनर, होल्डिंग वगैरह पार्लियामेंट दिखाते हुए अपने आप को दिखाया। कोई ताजुब नहीं कि होल्डिंग बना। ये एक्चुअली में मैदान छोड़ के भाग चुके हैं और सदन में फेस नहीं करना चाहते। आज ही इनको सदन में फेस, इनका ये था कि ये अपने जो बिल वाले उसमें थे, उसमें आज इनको बहस करनी चाहिए। कराइए, मैं तैयार हूँ। मैं इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में घूम के आया, चूँकि घूम के आए थे इसीलिए इनके लिए कराएंगे। मगर आज भी इनके पैर फिसल रहे थे और कल भी इनके पैर फिसलेंगे, चूँकि ये अब नहीं चाहते। इसके पहले इन्होंने लेटर भी दिया था कि अभी बिल को पेश ना किया जाए, अभी ना कराया जाए। कल भी इन्होंने ऐसे टाल दिया। 10 करोड़ रुपए का रोज़ाना नुकसान है। 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 40 करोड़ रुपया बहुत। आम आदमी पार्टी का ये काम है कि सरकारी पैसे को मिट्टी में बहाना, पानी में बहाना, सिर्फ अपना शीश महल बनाना, अपना रंग महल बनाना। दूसरा, इन्होंने ये जिस तरह से दिल्ली के लिए कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई कानून नहीं आएगा, वहाँ का मुख्यमंत्री सबको, जबकि दिल्ली के लिए बहुत साफ वो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी है। ये कोई एक विधेयक नहीं है जो अलोकतांत्रिक है।
1975 से 1977 के बीच में जो पार्लियामेंट में विधेयक आए हैं उसमें विपक्ष को बिल्कुल इन्होंने जेल में डाल दिया था जबरदस्ती पर। वो विधेयक लोकतांत्रिक थे, उसकी चर्चा होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इन्होंने एक बात ऐसी कही है कि लाल बहादुर शास्त्री के समय नो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। और ये ताजुब की बात हिस्ट्री में भी लिख दिया गया है, बिल्कुल गलत लिखा गया है। लेकिन स्वयं कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने भी इस बात को बोला है कि इस तरह की भद्दी मजाक की जा रही। नो कॉन्फिडेंस के पहले कितने आए, कितने बिल पास हुए, आपने विरोध नहीं किया। आज एक बिल पास हो गया, आपको उसका भी विरोध करना चाहिए। नहीं, आपकी इन्हीं लापरवाही की वजह से 3100 बिल आप देख लीजिएगा पास हो जाएंगे। आप पार्लियामेंट का वो अपोज कर रहे थे इसके पहले, और उसी समय जम्मू कश्मीर का वो आर्थिक बिल वहाँ पे पास हो गया। आप लोगों ने उसकी बहस नहीं की। जहाँ बहस करनी चाहिए वहाँ पे आप बहस नहीं कर रहे हैं, ये भद्दा मजाक कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए। एक शायर ने, एक कवि ने लिखा था, किसी के बाप का हिंदुस्तान है। मैं भी कह रहा हूँ, किसी के बाप का, किसी के ससुर का ये दिल्ली नहीं है। ना किसी के बाप की दिल्ली, ना किसी के ससुर की दिल्ली है। ये दिल्ली सभी की, पूरे हिंदुस्तानियों का दिल इसमें रहता है। कोई अगर इसका मालिक बनना चाहे, कोई बपौती करना चाहे तो बिल्कुल गलत है। ना किसी के ससुर की है, ना किसी के बाप की है। ये बात संजय सिंह को समझनी चाहिए और किचन कैबिनेट के माननीय श्री राघव चड्ढा साहब को भी समझनी चाहिए, क्योंकि उनका सम्मान देना, चूँकि दिल्ली में उनका एक सम्मान है, केजरीवाल जी देते हैं तो हम भी उनको दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, परंतु ये चीज़ सोचनी चाहिए उनको। और अगर इन्होंने एक बात और कही है कि अवैध लोकतांत्रिक के अलावा इन्होंने कहा 1998 से लेकर दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुनाव पे नकारा है। ठीक है, अगर नकारा है तो तुम्ही को कहाँ 1998 से लेकर के 2014 तक तुम्ही को कहाँ बहुत ज़्यादा वो चला, और तुम भी तो नकारे गए हो। आप अपने केजरीवाल जी से जाके पूछिए कि बाबूजी ये बताइए, गोवा में, ग्वालियर में, हिमाचल में, यूपी में और इन सब जगह क्या हरियाणा में क्या आप लोगों को पुचकारा गया या सर आँखों लिया गया है? ये भी आप सोचिए। उनको नकारा गया, वो पूरे देश में है, आप वहाँ क्यों नहीं बढ़ पाए, ये भी सोचिए। आप ऐसे बेवकूफ़ न बनाइए, दिल्ली के बाप न बनिए। किसी के बाप की दिल्ली नहीं है, किसी के बाप की दिल्ली नहीं, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की है। वहाँ कश्मीर का भी आदमी आकर के रहता है, वहाँ वो भी रहता है। और जितने शरणार्थी भी अगर कोई आते हैं, सबसे पहले दिल्ली में बांग्लादेश के शरणार्थी दिल्ली में बाकायदे बुलाए गए थे। कश्मीर के जब पाकिस्तान से आए, और सभी जगह के कश्मीर के शरणार्थियों के लिए भी वो दिया गया। दिल्ली वो है कि हर एक को दिल दे दें, हर एक को रखने वाली, आप उसके बपौती मत कीजिए। अच्छा, देखने को मिला है कि आज संसद में बड़ा झटका विपक्ष पार्टी को लगा है, क्योंकि एक विधेयक पास किया गया है और इस विधेयक का नाम है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक। और इसमें जाहिर तौर पर जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो बड़ी बातें कही हैं, और इस विधेयक को आसानी से पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में पारित करवा लिया गया है, पेश किया गया और आसानी से पास हो गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका राघव चड्ढा को सपोर्ट करना चाहिए। आज परिणीति चोपड़ा के लिए अगर कोई सबसे खुशी की बात है तो ये है, इससे विधेयक से उसका कद बढ़ जाएगा। अब पायरेसी अगर हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान का सिनेमा जगत बहुत आगे हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ का सिनेमा जगत बहुत ग्रेट था। ये एलिजाबेथ कहती थी, एक बार महारानी विक्टोरिया ने भी कहा था, अभी कहा था मरने से पहले, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे अधिक फिल्में, सबसे अधिक भाषाओं की फिल्में हिंदुस्तान में बनती है। जिस गजनी फिल्म में आया था कि आमिर खान और चेतन भगत एक डिबेट में लड़ रहे थे, तो आमिर खान ने कहा था, चेतन भगत तुम क्या लिख सकते हो? चेतन भगत ने कहा था मेरी स्क्रिप्ट है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने दूसरे राइटर से लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। बोले तुम झूठ। थोड़ी देर बाद खबर आई कि मलयालम में बन चुकी है, कन्नड़ में बन चुकी। आप साउथ में जाइए, इतनी इतनी अच्छी फिल्में बनी हैं कि आप पूछे नहीं। आवारा फिल्म यहाँ पर वो हुई, मेरा नाम जोकर फिल्म यहाँ पर वो हुई, जब रसिया में गई तो हिट हो गई। उनका गाना जो था हो गया। आवारा हूँ, ये म्यूजिक पूरे वर्ल्ड में पसंद किया गया। बाहर जा कर के हुआ कपूर खानदान जिसमें बच गया। और फिल्म थी मेरा नाम जोकर, यहाँ हिट गई, कपूर फैमिली परेशान हो गई। और जब वो बाहर गई तो उसकी स्किट, उसमें एक गाना था, जाने कहाँ गए वो दिल रहते थे तेरी याद में। इस गाने को
विदेशों में लाइक किया गया। इसमें बहुत बड़ा दर्शन था, बहुत बड़ी फिलॉसफी थी, मगर हिंदुस्तान में चूँकि पायरेसी ने हमारी फिल्म जगत को मार दिया। याद रखिएगा, मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, आज जो फिल्में बन रही, एक फिल्म आई थी दाग और बॉबी, कपूर फैमिली ने बनाई थी। कपूर फैमिली का बहुत नुकसान हो गया था। उस ज़माने में उन्होंने कई करोड़ रुपए बॉबी फिल्म के लिए बना दिए थे, जिसमें डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर थी। ऋषि कपूर उसमें बच्चा था, कम एज का था, और ऋषि कपूर हिट हो गया। कपूर फैमिली ने उस समय करोड़ों रुपए से लगा दिए थे, करोड़ों रुपए। आज करोड़ों की फिल्म बन रही, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और उनका इतना फायदा हुआ था पूछे नहीं। हमारे राजस्व में उस समय 20% फिल्म इंडस्ट्री वो करती थी। फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्म देश की दिशा और दशा तय करती थी। और ये पायरेसी में मैं आपको बता रहा हूँ, ख़ास तौर से एक राजनीतिक दल के प्रश्रय के लोगों ने फिल्म वो मना किया। आज भी हमारा पर्सन थिएटर टॉप पे था। पर्सन थिएटर की पूजा है, और पर्सन थिएटर आज भी माने हमारे यहाँ का थिएटर मशहूर है। इन लोगों ने आपको बतलाना है कि गाने जो थे, एक गाना जो वर्ल्ड में हिट हुआ, लाड़े अप्पा आज़ादी के पहले, चूँकि उस समय पायरेसी नहीं थी, और वही मीना सौरी का इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारे के बावजूद भी ये गाना आपको बताना है कत्लेआम लोग देता था। यहाँ के गाने मशहूर हैं। पूरा पश्चिम का एक गाना था यहाँ का मशहूर, पाकिस्तान से गाना आया, ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, लूट लिया दिलदार को। वो गाना पाकिस्तान में वहाँ के शासक राष्ट्रपति ने उसको जेल में डाल दिया था, मगर वो गाना वहाँ से आया, हिंदुस्तान में हिट हो गया, और वो वहाँ का जो शासक था, राष्ट्रपति, जो सैनिक, उसके आया था। अब क्या था, वो पायरेसी नहीं थी, इस कारण सब हिट हुए। शोले वगैरह में कितने फ़ायदे हुए आप समझ लीजिए। दाग जो फिल्म आई बॉबी, चूँकि अब पायरेसी ने सब डैमेज कर दिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा, ये विदेशों में आज भी उसके लिए कानून है, तुरंत सज़ा होती। हिंदुस्तान में ये एक मजाक कर दिया गया कि फिल्म आई नहीं, उसके पहले पता चला मोबाइल में चलने। ये जो पायरेसी एक्ट हुआ है, ये वास्तव में अपने आप का एक बहुत अच्छा है। अब बजट से 5% जब वसूला जाएगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे अभी तक गाड़ियां बहुत वैसे लोग चलाते थे, जब से चालान हेलमेट अनिवार्य हो गए तब से एक्सीडेंट कम हो गए। ऐसे पायरेसी वाले बिल से आपको बता रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में राजस्व बढ़ेगा, और ये फिर सबसे मजबूत इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री। आपको ताजुब की बता दें, फिल्म इंडस्ट्री गवर्नमेंट से कभी लोन नहीं लेती थी, कभी गवर्नमेंट से लोन नहीं लेती थी, और ये जिंदा थी। 20% हमारे राजस्व को देती थी। फिर अब फिल्म इंडस्ट्री जमेगी, क्योंकि फिल्मों में भारत के लोग शुरू से वास्तव में नाटककार हैं। उस नाटक को ये नेता खेलने लगे। अफसोस के बाद इन्होंने बिगाड़ दिया। भोजपुरी हमारा इतना बड़ा कल्चर है, मगर उसमें नई लेडीज़ों को वैसा भद्दा कर दिया गया। तो ये पायरेसी ने सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान किया था। पंडित चोपड़ा के लिए ये उनके भविष्य के लिए अच्छा है। राघव चड्ढा को सोचना चाहिए था कि पायरेसी बिल का उन्हें सपोर्ट, और उन्हें बाहर आके कहना चाहिए। अब जो बिल है, वो जो दिल्ली वाला बिल है, वो जो बिल पेश हो कल, तो उसको धृष्टता के साथ में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चूँकि बदनामी बहुत हो चुकी है, तो चुपचाप, वो एक सांसद है टू आपका, और उधर से आ कौन रहा, सबसे बड़ी बात है, उधर से आ कौन रहा है, अमित शाह आ रहे हैं। जो पता चला एक बार एक विधेयक लाए थे 370 का, पता ही नहीं चला क्या होगा। 10 बजे आए, बोले हो गया, सब सारे सांसद सब ताजुब मान गए। अमित शाह की बैटिंग के लिए इनकी क्या पोजीशन होगी, सब बाउंड्री पे होंगे, ये सिर्फ बस खाली कैंची करेंगे, और बाउंड्री के बाहर निकलने वाला सिक्सर ही होता है, तो छक्का ये रह जाएंगे, देख लीजिएगा। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी, लेकिन आप कोई भी इस खबर पे जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।